बैटल ऑफ द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शयन और मिस्टीरियस गर्ल के बीच में एक बहुत ज्यादा भयंकर फाइट हो गई थी। दोनों के पास ही दाउजून लेवल के पपेट्स थे और वहां पर एक स्काई ब्रेकिंग बैटल हो रहा था। शयन इस बैटल में जीत रहा था, पर तब शयन के ऊपर वो मिस्टीरियस गर्ल सोल मैजिक का इस्तेमाल करती है और शयन की सोल को कैद कर लेती है। पर समय रहते शयन अपने सोल को कंट्रोल में लेता है और अपनी पूरी ताकत से उस मिस्टीरियस गर्ल के ऊपर हमला करता है, जिसके बाद उस लड़की का मास्क हटता है और तब उसे पता चलता है कि वो मिस्टीरियस गर्ल तो शयन की पुरानी दोस्त क्वीन लिन है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल इसी सीन से स्टार्ट होती है कि दोनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक थे। पर अब मैं आपको बताता हूँ कि शयन इसे पहचान कैसे गया और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल स्टोरी है, ध्यान से सुनना। क्वीन लिन की आंख जो कि ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपिल है, वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और एक्सट्रीमली रेयर पेयर ऑफ आईज है। शयन इतने समय में इतनी सारी जगहों में घूमा, पर इस ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपिल आई को उस समय में सिर्फ वो जियामा एम्पायर में सिर्फ इस लड़की की आंखों में देखा। जियामा एम्पायर में वो वक्त जब यूनसन शाओ क्लैन को बर्बाद करना चाह रहा था और शयन के दोनों भाई उससे बचने के लिए और लड़ने के लिए जियामा एम्पायर में ही एक मिशनरी कंपनी बनाए हुए थे। शयन उस वक्त छोटा था और उस समय ट्रेनिंग कर रहा था और तब उस वक्त शयन की मुलाकात ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपिल वाली लड़की से होती है। वो लड़की उस वक्त शयन से भी छोटी थी, बहुत ज्यादा छोटी, शायद उसकी उम्र उस वक्त 5 साल हो रही हो। क्वीन लिन उस वक्त शयन के क्लैन में एज अ फीमेल सर्वेंट काम करती थी, पर सर्वेंट के बीच में भी उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि हमेशा ही दूसरे लोग उसे चिढ़ाते थे, उसके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव करते थे, क्योंकि क्वीन लान एक स्नेक पर्सन ब्लड लाइन से बिलोंग करती थी। पर शयन उस वक्त भी इस लिटिल गर्ल को एज अ सर्वेंट नहीं देखता था, न ही उसके साथ किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन करता था। वो हमेशा इस लड़की का साथ देता था। शयन उसकी उस वक्त केयर भी करता था। पर फिर शयन डेजर्ट में ट्रेनिंग करने के लिए चला गया था, पर जब वापस वहां से वो आया तब उसे पता चला कि उस लिटिल गर्ल को मो क्लैन ने कैप्चर कर लिया है। अब लिटिल गर्ल का कोई साथ नहीं देता था, तो शयन ही उसका सबसे बड़ा वेल विशर था, इसीलिए वो उस लड़की को छुड़ाने के लिए जाता है। शयन ने उस वक्त काफी सारे टेक्टिक्स का इस्तेमाल करा और मो क्लैन में अटैक करके मो क्लैन को बहुत ज्यादा बर्बाद कर दिया, जिसके बाद फाइनली वो क्वीन लिन को वहां से छुड़ा कर ले आया। पर वापस उसे वो अपने क्लैन ला ही रहा था, पर लास्ट मोमेंट में उसे स्नेक ट्राइब के स्काई सर्पेंट मैंसन के लोग मिल गए। वो क्वीन लिन को अपने साथ ले जाना चाहते थे। मास्टर याला ने भी शयन को बताया कि जो स्काई सर्पेंट मैंसन के लोग हैं वो बुरे लोग नहीं हैं और वो क्वीन लिन की अच्छे से देखभाल करेंगे, और क्योंकि वो लोग स्नेक ट्राइब के लोग हैं तो क्वीन लिन को और ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी झेलनी नहीं पड़ेगी। शयन मास्टर याला की बात को समझता है और फिर क्वीन लिन को उनके साथ भेज देता है। उस वक्त क्वीन लिन की ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपिल आ गई थी। तो अब वापस से प्रेजेंट में आते हैं। शयन के मुंह से अपना नाम सुनकर क्वीन लिन बहुत ज्यादा शॉक्ड थी और फिर सरप्राइज होते हुए कहती है, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? अब क्वीन लिन की इस बात को सुनकर शयन को विश्वास हो जाता है कि ये क्वीन लिन ही है, पर वह शॉक्ड इसीलिए हो रहा है क्योंकि पिछली बार जब शयन ने क्वीन लिन को देखा था तो वो कितनी ज्यादा कमजोर मासूम सी लड़की थी, पर बस इतने कम समय में वो इतनी ज्यादा पावरफुल और इतनी ज्यादा बड़ी हो गई है कि इवन वो शयन को कम्पीट कर रही है। शयन के बदले हुए एक्सप्रेशन को देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत ही उसके पास आती है, कहती है, शयन क्या बात है? अब इसके बाद हम लोग शयन को देखते हैं जो कि क्वीन लिन को पहचान कर बहुत ज्यादा खुश हो गया है और फिर अपने स्वॉर्ड को क्वीन लिन के फेस से हटाकर जमीन में गाड़ देता है और फिर हंसते हुए कहता है, लिटिल गर्ल क्या तुम इस रूलर को भी पहचान नहीं रही हो? क्वीन लिन जिसके बाद उस स्वॉर्ड को देखती है। भले ही वो छोटी थी तो शयन का चेहरा भूल गई है, पर यह स्वॉर्ड उसे अच्छे से याद है। ये शयन का हेवी स्वान रूलर स्वॉर्ड है। अब स्वॉर्ड को देखती है, शयन को देखती है, शयन के फेस को देखती है और फिर उसे फेमिलियर फीलिंग आती है, जिसके बाद वो पहचान जाती है। शयन उसे और याद दिलाते हुए कहता है, जियामा एम्पायर, वास्ट टैगर डेजर्ट मेटल मशीनरी कंपनी। शयन की बात खत्म ही हुई थी कि क्वीन लिन पीछे हटती है और फिर तुरंत ही अपने घुटनों में आ जाती है और फिर एक डिसबिलीफ के साथ कहती है, श्याओ आप यंग मास्टर श्याओ यान हैं? ये बात को सुनकर शयन मुस्कुराता है और फिर कहता है, तो तुम्हें आखिरकार याद आ ही गया लिटिल
लिटिल गर्ल। जिसके बाद शेयन अपने हाथों से लिटिल गर्ल के हेड को सहलाता है, मुस्कुराते हुए कहता है, हम लोग बहुत सालों से नहीं मिले, वाकई में तुम बहुत ज्यादा बड़ी हो गई हो। अब शेयन के प्यार को देखकर, शेयन को देखकर क्वीनलैन का फेस रेड हो जाता है। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। वो शेयन को याद कर लेती है, उसके केयर को याद कर लेती है। उसे याद है कि जब उसकी हालत कितनी ज्यादा खराब थी तब शेयन ही उसकी वहां पर हेल्प करा था। इवन शेयन ने मोकलैन से उसे रेस्क्यू करने के लिए कितना ज्यादा बड़ा रिस्क भी लिया था। किनलिन उस वक्त एक छोटी सी बच्ची थी और वो अपने आप को शेयन का लिटिल सर्वेंट मानती थी, और इसीलिए उसने भी ये कभी भी नहीं सोचा था कि शेयन अपनी जान की बाजी लगाकर उसे बचाने के लिए जाएगा। पर फिर भी शेयन आया और उसने किनलिन को बचाया। शेयन का ये एहसान वो मरते दम तक नहीं भूल सकती है। अब ये सारी बातों को सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर किनलिन को पहचानने की कोशिश करती है, पर वो पहचान नहीं पाती है। भले ही लिटिल फेरी डॉक्टर शेयन के साथ सबसे ज्यादा लंबे समय से है, पर जब ये इंसिडेंट हुआ था तब लिटिल फेरी डॉक्टर चुयान एम्पायर चली गई थी, इसीलिए अभी वो किनलिन को पहचान नहीं पा रही है। लेकिन इधर जियान ये सारी चीजों को देखकर मुंह बनाते हुए कहती है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पर बाकी लोग शॉक्ड थे क्योंकि वो लोग इस खतरनाक सिचुएशन में इस तरह का टर्न एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जिसके बाद शेयन क्वीनलैन को उठाता है और फिर कहता है, लिटिल गर्ल तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। क्वीनलैन का भी टोन अब पूरी तरह से बदल गया है। वो छोटी बच्ची की तरह कहती है, आए मैं ठीक हूँ शेयन। क्वीनलैन अब बच्ची की तरह बिहेव कर रही है क्योंकि उसे याद आ गया है कि शेयन उसे कैसे ट्रीट करता था और शेयन की उसकी आंखों में क्या रेपुटेशन है। अब वो शेयन के सामने अपने आप को एज अ चाइल्ड और शेयन को एज अ पेरेंट ट्रीट कर रही है। अब शेयन नोटिस करता है कि क्वीनलैन शेयन को पहले की तरह यंग मास्टर नहीं बोल पा रही है। शेयन का नाम बोलने से पहले थोड़ा सा हिचकिचा रही है। हो भी क्यों ना, अब क्वीनलैन बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई है और इवन 1000 लेवल के एक्सपर्ट उसके पपेट है। इतने सालों में वो किसी को भी यंग मास्टर नहीं कही होगी, इसीलिए यंग मास्टर जैसा वर्ड क्वीनलैन के मुंह से निकलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। इसीलिए शेयन कहता है, क्वीनलैन अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम मुझे बिग ब्रदर शेयन कह सकती हो। लेकिन फिर तुरंत ही क्वीनलैन कहती है, नहीं नहीं, मैं आपको अभी भी यंग मास्टर शेयन ही कहूंगी, मुझे आपको यंग मास्टर कहने में ही ज्यादा अच्छा लगता है। क्वीनलैन मासूम बच्चे की तरह अपने हाथों में हाथ डाल के मुस्कुराते हुए शेयन को देख रही होती है। शेयन स्माइल करता है, आगे वो उसे कुछ भी नहीं कहता है। जिसके बाद मुस्कुराते हुए कहता है, क्वीनलैन उस समय जब तुम मोकलैन से रेस्क्यू करने के बाद स्काई सर्पेंट मैंसन चली गई थी तो तुम मुझे बताओ कि वो लोग तुम्हें ठीक से ट्रीट तो किए। क्वीनलैन बताती है, हाँ उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया। इवन वो लोग मुझे वहाँ का एल्डर भी बनाना चाहते थे, पर कुछ एल्डर ने फिर प्रस्ताव रखा कि मैंसन के प्रीवियस चीफ के लड़के से मेरी शादी करवा दें। मुझे ये चीज पसंद नहीं आई, इसीलिए मैं वहाँ पे से सीक्रेटली भाग गई। क्वीनलैन जिसके बाद चुप हो जाती है, आगे की बातें नहीं बताती है, पर मैं आपको आगे की बातें बता देता हूँ। क्वीनलैन वहाँ से भागने के बाद फिर वापस से जियामा एम्पायर गई, पर जब वो वहां पर गई तो सारी चीजें पूरी तरह से बदल गई थी। इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि शेयन वहां पर आया था और वो यहाँ की सारी चीजों को बदल दिया है, जो इंसान को हरा दिया है। और उसके बाद शेयन सेंट्रल प्लेन की ओर निकल गया है। क्वीनलैन के पास और कोई मिशन नहीं था तो वो भी शेयन के पीछे पीछे सेंट्रल प्लेन की ओर निकल पड़ती है। और इस बीच उसे काफी सारे एक्सपीरियंस मिलते हैं और वो शेयन को ढूंढ रही होती है, जो कि उसके दिल में एक डीप इम्प्रेशन छोड़ के गया है। पर क्योंकि क्वीनलैन के पास ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपिल है, तो इस बीच में उसका स्टेटस इस दुनिया में बहुत ज्यादा हाई था और बहुत सारे लोग इसके साथ दोस्ती करना चाहते थे। क्वीनलैन को इस बीच में बहुत सारे फेवर्स मिलते हैं, पर जो यंग मास्टर शेयन ने उसके लिए फेवर किया था वो उसको कभी भी नहीं भूल पाती है। और रास्ते में चलते हुए वो फाइनली शेयन से मिल ही जाती है। अब सारी कहानी जानने के बाद शेयन फिर क्वीनलैन से पूछता है, तो तुम्हें वो पिल बीस्ट चाहिए? क्वीनलैन जल्दी से अपना सिर हिलाती है, कहती है, हाँ मुझे इस पिल बीस्ट के ब्लड को यूज करना है ताकि मैं इसके ब्लड से मेरे बॉडी के अंदर के पॉइजन को रिमूव कर सकूं। शेयन ये बात सुनकर हैरान रह जाता है, पॉइजन रिमूव करना है? जल्दी से शेयन क्वीनलैन के हाथों को छूता है और फिर कहता है, मुझे थोड़ा देखने दो। शेयन जिसके बाद अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उसके नर्व्स में एंटर कराता है और फिर केयरफुली पॉइजन को ऑब्जर्व करता है। शेयन को समझ में आता है कि ये जो पॉइजन है उसकी एनर्जी डार्क और आइसी है और वो धीरे धीरे करके क्वीनलैन के ब्लड को फ्रीज
कर रहा है। शयन थोड़ा सा चिंता करते हुए कहता है, आखिर ये पॉइजन किस तरह का है? क्विनलिन कहती है, ये एम्परर पाइथन हार्ट इरोडिंग पॉइजन है जो कि मेरे अंदर 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के लोगों ने डाला है। ये पॉइजन में वन ऑफ द टॉप मिस्टीरियस पॉइजन है और कहा जाता है कि इस पॉइजन का इस दुनिया में कोई एंटीटोड नहीं है। शयन कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर दुनिया में पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। ये यिंग यांग का रूल है। अगर ये पॉइजन एग्जिस्ट करता है तो इसका एंटीटोड भी एग्जिस्ट करता होगा, भले ही उस एंटीटोड को अभी तक किसी ने ढूंढा नहीं होगा। क्विनलिन शयन की बात को सुनकर थोड़ा सा अच्छा फील करती है और फिर कहती है, मैंने सुन रखा था कि वो मेडिसिनल पिल जो कि एक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, उनके ब्लड से किसी भी तरह के पॉइजन का क्योर हो सकता है। इसी वजह से मैं इस पिल बीस्ट को पकड़ने के लिए आ गई, कोशिश करने, क्या पता मेरा लक काम कर जाए। लेकिन तब लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, एक मेडिसिनल पिल जो कि इस क्वालिटी का है वो वाकई में काफी सारे पॉइजन को रेजिस्ट कर सकता है, पर तुम्हारे बॉडी के अंदर के पॉइजन को और ब्लॉकेज को हटाने के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं है। लिटिल फेरी डॉक्टर इस जगह पर पॉइजन की सबसे बड़ी एक्सपर्ट है, इसलिए सभी लोग उसकी बात को एक्सेप्ट करते हैं। जिसके बाद शयन कहता है, तो तुमने उन 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब को ऑफेंड क्यों किया? वो लोग बहुत पावरफुल ट्राइब है, उतने बड़े ट्राइब को ऑफेंड नहीं करना चाहिए ना। लेकिन तब क्विनलिन तुरंत ही कहती है, वो मैं नहीं हूँ जो कि उन लोगों को ऑफेंड करा, बल्कि उन लोगों ने मुझे ऑफेंड करा है। जब मैं इस बीस्ट रीजन में आई थी तब मैं इस जगह पर कुछ पावरफुल मैजिकल बीस्ट को ढूंढ रही थी जो कि स्नेक का फॉर्म ले सकते थे, पर उस बीच मेरी मुलाकात 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन के एल्डर से हुई और उसने मेरी आंखों को पहचान लिया और फिर मुझे कैप्चर करने की कोशिश करी। मैं रिटेलिएट करी और मैंने उसे कंट्रोल कर लिया, पर कंट्रोल में आने से पहले उस एल्डर ने अपने ग्राउंड पाइथन ट्राइब को मेरे बारे में इंफॉर्मेशन दे दी और इसी वजह से वो लोग मेरे ऊपर कैप्चर करने के लिए घात लगाकर बैठे हुए हैं। शयन यह बात सुनकर शॉक था, उसे सारी सिचुएशन समझ में आ गई थी। पर इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। सीन्स मिसमैच हो रहे होंगे क्योंकि सीन्स अवेलेबल नहीं है। इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाओ और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्द आएगी। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मेरे दूसरे चैनल को में जाकर देख लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।